गुरु से बेमुख दूर करवा देता है, भवसल में दुनियादारी में बुरा हाल करवा देता है। मन बड़ी जालिम ताकत है, बहुत ही जालिम ताकत। मन पे एक बात ख्याल में आई, एक बुजुर्ग औरत थी, आपको कई बार बात सुनाई। उसने घर में दो पालतू जीव रख रखे थे, एक बकरा और एक बंदर। बंदर आपको पता है चंचल होता है, वो टिकता नहीं, एक जगह बैठता नहीं, कूदता फांदता भागता दौड़ता रहता है। तो औरत एक दिन सब्जियां काट रही थी, कुछ फ्रूट वगैरह खा रही थी। अचानक ख्याल आया कि मेहमान आएंगे, कुछ सामान बाजार से ले आऊं। थोड़ा बादल थे, थोड़ा बरसात का मौसम तो नहीं था, लेकिन उसने सारा सामान वहीं छोड़ दिया। निगाह मारी, बकरा भी बंधा हुआ है, बंदर भी बंधा हुआ है। वो चली गई सामान लाने। अब जब सामान लेके वापस आई तो क्या देखती है, बकरा खुला हुआ है, सारा सामान सब्जियां फ्रूट चट कर रखा है। अब बुढ़िया को गुस्सा आ गया, उसने डंडा उठाया, आप देखा ना ताप, बकरे के दे दनादन दे दनादन। अब बंदर छलांगे मार रहा है, तालियां मार रहा है जोर जोर से। अब ऊपर से एक आदमी काफी देर से बैठा हुआ था, वो कहने लगा, चाची ताई ये क्या कर रही हो? कहने लगी, अभी कर रही हूं, मर जाने ने सारा खा लिया मेरा बकरे ने सामान, मैं पीटू नो था क्या करूं? कहने लगा, ताई सुन, ये बकरे ने नहीं किया। कहता मैं देख रहा था, बंदर ने अपना रस्सा खुलवाया, सारा सामान चट कर गया, और जब सारा सामान खा लिया, बकरे का रस्सा खोल दिया, खुद गल में रस्सा डाल के आराम से बैठ गया। अब पिटाई बकरे की हो रही है, कारनामा बंदर ने किया है। तो कारनामा तो आपका मन करता है, भुगतती आत्मा है, फिर आप तड़पते हैं, बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं। आपके सारे सब्ज बाग, बड़े बनाए महल पल में धराशायी हो जाते हैं। फिर ना तो वहां मां, ना बाप, ना बहन, ना भाई, एक ही दोस्त, एक ही मित्र होता है, गुरु सतगुरु मौला दाता, अल्लाह वही गुरु गौड़ खुदा। क्योंकि गुरु उसका पता बताता है। आदमी अपने पीर फकीर को, सतगुरु मौला को याद करता है तो वो तो हर जगह साथ देता है। पर अगर कोई उसका वचन ना माने, क्योंकि वचन तो वाहिगुरु राम अल्लाह का होता है, ईश्वर का होता है, और संत तो सुनाने वाले होते हैं। ये माइक की आवाज नहीं है, ये तो एक माध्य है, मीडिया है। जैसा बोलेंगे वैसा स्पीकरों के द्वारा आप तक पहुंच जाएगा। वैसे ही फकीर एक माइक की तरह होते हैं। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान बिला लो। कि जैसा खसम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब ख्याल देता है, वैसी ही आवाज आती है, वैसी ही बात आती है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भाई उस अल्लाह के, उस वाहिगुरु के, उस राम के वचन सुनो, और वचन सुन के अमल किया करो। संत कभी किसी का बुरा नहीं करते। अजी वो तो बुरा सोचते नहीं, करना तो दूर की बात, सबके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, ये अलग बात है। लोगों को उनकी बात कई बार पसंद नहीं आती, क्योंकि संत मन के उल्ट बात करते हैं और लोग मन मते चलना चाहते हैं। यानी वो चाहते हैं कि बात तो हमारे वाली हो, मोहर संतों की लग जाए। कई बार आपको सुनाई एक बात और ख्याल में आ गई, बहुत पहले की बात। एक सज्जन आए और कहने लगे, गुरुजी मैंने ट्रैक्टर लेना है, कौन सा लूं? हमने कहा भाई कितनी जमीन है? कहता 2-3 एकड़ ऐसा कुछ बोला। तो हमने कहा आयशर ले ले।
थोड़ी जमीन, थोड़ा खर्चा होगा, फायदा होगा। कहता जी हिंदुस्तान ले लूं। हमने कहा भाई हमसे पूछता है कि खुद बताता है? अगर हमसे पूछता है तो हमने तो जमींदारा किया है, हमें लगता है 2-3 एकड़ के लिए आयशर ठीक है, खर्चा कम रहेगा। कहता वो तो आपकी बात ठीक है, पर अगर हिंदुस्तान ले लूं? तो हमने कहा ले ले, लगवा ली ना मोहर। इसमें मोहर क्या है? आपका मन चलायमान है, आप मनमते चलना चाहते हैं, फिर एक दिखावे के तौर पे मोहर लगाना चाहते हैं कि लगा दीजिए। तो आप जब धक्का करते हैं तो वो संतों के वचन नहीं होते, आपकी मन मर्जी होती है। आप अपनी मन मर्जी को फकीर के सामने रख के खुद ही पास करवा के चले जाते हैं। संत तो मन के उल्ट बात करते हैं कि मन की ना मानो, ये लारे लगा के नरक ले जाए बुरा होगा हाल। ये तो लारे लगाता है, तरह तरह के सब्ज बाग दिखाता है। तो आदमी को मन की नहीं सुननी चाहिए, अपने जमीर आत्मा की सुनो, पीर फकीर की सुनो। अहंकार के घोड़े पे सवार नहीं होना चाहिए, दीनता नम्रता धारण करो। जो जितनी दीनता नम्रता धारण करते हैं उतने ही मालिक के करीब हो जाते हैं। तो संत यही कहते हैं कि आप सत्संग में आओ, सुनो और अमल करो। सत्संग सुन के जब आप मान लेते हैं तो आप थोड़ी मेहनत में भी ज्यादा फल हासिल कर सकते हैं। सत्संग सुन के जब आप मान लेते हैं, पहाड़ जैसे रोग को कंकर के रूप में भोग के फारिग हो जाते हैं। सत्संग की बात अगर आप मान लेते हो तो आपके अंत्यकरण की खुशियां चौगुनी 10 गुना हो जाती हैं। आपके अंदर आत्मिक शांति का संचार होता है, आपकी भावना शुद्ध हो जाती है, आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है। किसी की बात कहने का, सुनने का असर नहीं होता, अपने पीर फकीर की तरफ ध्यान हो जाता है। कई कहते जी बहुत देर होगी नाम लिए, अब नूरी स्वरूप के दर्शन हुए नहीं, अपनी गलती नहीं मानेंगे, सारा ठीकरा संतों के सिर फोड़ देते हैं। आपको बात सुनाते हैं भीलनी की, कई बार आपने सुनी होगी। कहते हैं जवानी की उम्र में उसे इश्क हो गया, ऐरे गहरे से नहीं, श्री राम विष्णु जी से। तड़पती रही और उसका एक दिनचर्या थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। सारा सुबह उठ के जल्दी, जंगल का बड़ा रास्ता था, कुटिया की पगडंडी थी, अपनी कुटिया बना रखी थी घास फूस की जैसी बन पाई। तो उस रास्ते से लेके कुटिया तक सुबह झाड़ू देती। जंगल वन में बहुत फूल थे, फूल तोड़ के लाती। जरा ध्यान से सुनिए, उस पगडंडी पे फूल बिछा देती और पालथी मार के इंतजार करती कब दर्शन होंगे, कब दीदार होंगे। शाम को उसी तड़प में जंगल से कुछ बीनती, खा पी के सो जाती। फिर सुबह उठती, उन फूलों को अलग कर देती, नए वाले बिछा देती। जवानी से अधेड़ और अधेड़ से बुढ़ापा आ गया। वहां के ऋषि जो भी जाते उसे बावरी कहते। ये तो बावरी है, पगली है। अरे कौन बैठी है? पगली बैठी है। बिचारी के दांत भी चले गए, कुछ कुछ सफेद हो गया सिर, बुजुर्ग अवस्था आ गई, लेकिन वो रूटीन नहीं बदला। रोजाना सुबह फूल बिछाने और बिछा के ये पगडंडी है, सामने बैठ जाना, आएंगे भगवान। ऐसा तो हो नहीं सकता।
भीलनी की ना सुने, आएंगे जरूर। बैराग में रोती रहती, सुमरन करती रहती, और एक दिन सामने क्या देखती है? कोई जटाधारी, बहुत ही खूबसूरत, और अंदर से पता चला कि मेरा भगवान आ गया, चला आ रहा है। और उसके साथ एक और नौजवान है। निगाह मारती है, अश्रुधारा आगे से डबल हो जाती है। ओ, ये तो मेरे भगवान है। पांव को छूती है। अहो भाग्य, आजकल के कलयुगी जीवों की तरह उड़ाम्बे नहीं देने शुरू कीते। इन्ना चिर होगा आया नहीं, मर गई मैं था। ये कलयुग है, वो भी कोई टाइम था। आज तो थोड़े दिनों में पूछ टेढ़ी हो जाती है, बड़ खा जाते हैं बैठे बैठे। तो उसने कोई उलाहना नहीं दिया, कोई ताना नहीं मारा, पांव को चूमती है, आंखों पे लगाती है, हाथों को छाती पे लगाती है, पांव से लिपट जाती है, बैराग में रोती चली जाती है। अंदर घास फूस की एक सेज बनाई है, वहां बिठाती है, पांव धोती है। आपको दुख तो नहीं हुआ? आप मेरे लिए कितने जंगलों में कष्ट सहते हुए इस कच्ची सी झोंपड़ी में आके बैठे हो, कितना रास्ता तय करके आए हो, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तड़पती है, बैराग बढ़ता जाता है। हो, मैं कैसी पगली हूं, सारे पगली कहते हैं, मैंने तो आपको कुछ पूछा ही नहीं। पानी देती है, बेर रखे हुए हैं, चुन चुन के रखती है, रोज थोड़े खराब होते बदल देती है, और बेरों को खाना शुरू कर